हमारा जीवन सीमित है, पर इसकी संभावनाएं असीम हैं। और यही एक अकेला सच हमारे पूरे जीवन को ही संभावनाओं का खेल बना देता है। दुर्भाग्यवश ये संभावनाएं तो असीम हैं, पर हमारे साधन, सामर्थ्य और हमारे हाथ का समय काफी सीमित है। फिर हमें इन्हीं असीम तथा विशाल संभावनाओं में से अपना विकल्प चुनना है, अपने फैसले लेने हैं, अपने जीवन की दिशा तलाशनी है और अपना लक्ष्य तय करना है। अब क्योंकि दुनिया की हर चीज का पीछा करने जितना न हमारे पास समय है और न ही वैसी सामर्थ्य, तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही होगा। बहुत कुछ छोड़कर ही जो चाहिए उसे चुना जा सकेगा। इस तरह हमारे यही चुनाव, यही फैसले, हमारे जीवन की यही दिशा, हमारे यही लक्ष्य, हमारी नियति और हमारी किस्मत बन जाते हैं। हमारा पहला कदम हमारे दूसरे कदम की रूपरेखा तय करता है और हमारा दूसरा कदम हमारे तीसरे कदम की, और यह सिलसिला चलता रहता है। ठीक ऐसे ही जैसे शतरंज के खेल में हमारी हर चाल हमारी अगली चाल की भूमिका बनाती है। खेल की शुरुआत में हम बिल्कुल आजाद होते हैं। हमारा पहला कदम खुले आकाश की तरह अनेकों संभावनाओं से भरा होता है, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, ये संभावनाएं सीमित होती चली जाती हैं, क्योंकि हम अपनी ही पहले की चालों के गुलाम बन गए होते हैं। जीवन में हम इन्हीं संभावनाओं का इस्तेमाल करके कई तरह के गुणों और संपदाओं को उपार्जित करते हैं और फिर अपनी इन्हीं तमाम उपलब्धियों पर खुश होते रहते हैं। पर सच तो यह है कि हमारा जीवन एक ऐसे मकर जाल की तरह है जहां हम
जरूरत से ज्यादा इकट्ठा की गई अपनी ही उपलब्धियों के बुने हुए जाल में उलझकर रह गए हैं। हमने अपने जीवन की जिन उपलब्धियों को रात दिन मेहनत करके इकट्ठी की हैं, जिन उपलब्धियों के लिए अपने जीवन के कीमती उसूलों की कुर्बानी दी है, अपनी तमाम खुशियों और अपने तमाम सुख चैन का परित्याग किया है, अपने जीवन के उच्चतर सार्थक उद्देश्यों की उपेक्षा की है, आज हम अपनी उन्हीं नाशवान उपलब्धियों के गुलाम बन गए हैं। उन्हीं नष्ट हो जाने वाली संपत्तियों के माली चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर रह गए हैं। इन सब की शुरुआत शतरंज के इस खेल की तरह ही हुई थी। जब हम बच्चे थे तब हम बहुत हद तक आजाद थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अपने विकल्प चुनते गए, अपनी दिशा तलाशते गए और उन्हीं चुने हुए विकल्पों तथा दिशाओं में उलझते चले गए। आज हम अपने उन्हीं विकल्पों और दिशाओं के बोझ में दब गए हैं। अगर हमने बहुत सारी धन संपदाएं इकट्ठी की हैं, अगर हमारा अलग अलग बैंकों में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, अलग अलग संपत्तियों में निवेश है, अगर हमारा विशाल महलनुमा घर है और हमने अपने घर में काफी मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर रखी है, अगर हमने अपने परिचितों, नातेदारों, रिश्तेदारों, मित्रों और कारोबारियों को बहुत बड़ा उधार दिया हुआ है, तो हमारा काफी समय इन सब की देख रेख करने, इनका हिसाब किताब रखने और इनकी सुरक्षा की परवाह करने में व्यतीत होता है। पहले हम इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश के गुलाम थे, अब हम इनकी संभाल और देख रेख करने की गुलामी कर रहे हैं। जिन चीजों को हमने अपनी सुख सुविधा के लिए इकट्ठा किया था, आज उन्हीं चीजों को अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा इकट्ठा करके हम उन्हीं के गुलाम बन गए हैं। हम में से जो लोग अभी इन्हें इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, वे इन्हें इकट्ठा करने की अपनी कोशिश की, अपनी नौकरी और अपने कारोबार की गुलामी कर रहे हैं। हम सब अपनी जिंदगी में परछाइयों का पीछा कर रहे हैं,
अपने जीवन निर्वाह के साधनों को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। हम इन साधनों को आंख बंद करके इकट्ठा किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। इंसान भोजन करता है क्योंकि उसे खुद को जीवित रखना है। पर क्या खुद को जीवित रखना ही जीवन का लक्ष्य हो सकता है? कम से कम हमारा तो हो ही गया है। दुर्भाग्य तो यह है कि हम में से कईयों के जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ भोजन करना बन गया है। हम अकेले में बैठकर कभी विचार नहीं करते। अगर करें तो समझ आएगा कि हम सब जिए जा रहे हैं क्योंकि जीवन है। जीवन है तो जिए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं क्योंकि मौत नहीं आई। जीने के साथ साथ हम बटोरने में भी लगे तो हैं। बटोरने में हमारे कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बटोर रहे हैं सिर्फ साधनों को। क्या हम अपनी जिंदगी से यही और बस इतना ही चाहते हैं? बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि सारा जीवन बस बटोरने में ही खत्म कर दें और फिर एक दिन बटोरा हुआ सब कुछ छोड़कर चलते बने? हमारे पास कोई मंजिल, कोई मुकाम तो है ही नहीं। हमने बस रास्ता नापने को ही अपनी मंजिल बना लिया है। हम यहां आते भी खाली हाथ हैं और यहां से जाते भी खाली हाथ ही हैं। लेकिन इस आने और जाने में भी फर्क है। आते समय हम दुखी नहीं होते, क्योंकि खाली होते हुए भी एक अवसर तो हाथ होता ही है। जाते समय तो वह अवसर भी नहीं रहता, वह मौका भी गंवा चुके होते हैं। लाचारी की हालत में टकटकी लगाकर वह सब कुछ जिसे बटोरने में सारा जीवन लुटा दिया, छूटता और फिसलता हुआ सिर्फ देखते रह जाते हैं। हमारा यह जीवन सिर्फ तभी सार्थक हो सकता है जब हम साधनों को बटोरने से कुछ आगे बढ़कर इस जीवन का मतलब भी समझने की कोशिश करें। मैं बार बार इस एक ही बात को करीब करीब अपने हर निवेदन में सिर्फ इसलिए दोहराता हूं कि हम चेतें, हम ठहरें और सोचें, आत्मनिरीक्षण करें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें। जीवन के संसाधन भी जरूरी हैं, कुछ हद तक उन्हें इकट्ठा करना जरूरत है, पर आंख पर पट्टी बांध प्राण त्याग कर उनके पीछे भागना कौन सी समझदारी है? ऐसे में तो होश सिर्फ तभी आ पाएगा जब मौत सिर पर आ खड़ी होगी।
सो मेरी प्रार्थना है कि चेतें, दुनिया की परवाह करते हुए कुछ अपने जीव पर भी दया करें, उसके हित का भी विचार करें। एक बार हाथ से निकल गया तो सारी कमाई लौटाकर भी यह अवसर फिर हाथ नहीं आएगा।